नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है सम नंबर 21, ट्रांजैक्शन डेटेड जनवरी 15। सम नंबर 21, ट्रांजैक्शन डेटेड जनवरी 15। गुड्स रिटर्न टू राजू रुपीज 200 ग्रॉस। गुड्स रिटर्न टू राजू 200 रुपीज ग्रॉस। यहाँ पे ग्रॉस को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द वर्ड ग्रॉस। तो इस ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है राजू अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट है परचेस रिटर्न अकाउंट। ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू राजू। तो गुड्स रिटर्न इसके लिए वर्ड लिया है परचेस रिटर्न। गुड्स रिटर्न इसके लिए वर्ड है परचेस रिटर्न। राजू अकाउंट है पर्सनल अकाउंट एंड परचेस रिटर्न ये है नॉमिनल अकाउंट। राजू अकाउंट है पर्सनल, परचेस रिटर्न है नॉमिनल। राजू को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर। राजू जो है, राजू ये रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। परचेस रिटर्न इसको नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है। परचेस रिटर्न ये परचेसेस का अपोजिट वर्ड है। परचेस रिटर्न दिस इज द अपोजिट ऑफ द परचेस रिटर्न। तो परचेसेस को हम क्या करते हैं, परचेसेस को हम नॉमिनल का रूल अप्लाई करते हैं। परचेसेस को हम नॉमिनल का रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस। ये जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस ये परचेसेस को अप्लाई होता है। परचेस रिटर्न ये परचेसेस का अपोजिट वर्ड है, तो इसको रूल आपको अप्लाई करना है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेस रिटर्न इसको रूल अप्लाई करना है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेस रिटर्न ये क्या है, ये परचेसेस का अपोजिट वर्ड है। ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू राजू 200 रुपीज ग्रॉस। अब ये ग्रॉस का मतलब क्या है, ग्रॉस का मतलब ये जो जनवरी 4 का जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है, जनवरी 4 का सेकेंड ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स ऑफ रुपीज 6000 फ्रॉम राजू। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है बॉट गुड्स ऑफ रुपीज 6000 फ्रॉम राजू एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। राजू से हमने जब ये गुड्स परचेस किए थे, राजू से हमने जब गुड्स परचेस किए थे, एट दैट टाइम he has given 20% ट्रेड डिस्काउंट। राजू से जब हमने जनवरी 4 को गुड्स परचेस किए थे, एट दैट टाइम he has given 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो 20% ट्रेड डिस्काउंट है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट अगेन। ये 20% ट्रेड डिस्काउंट आपको फिर से कैलकुलेट करना है ऑन दिस 200 बिकॉज ऑफ द वर्ड गिवन ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब क्या है, ग्रॉस का मतलब है कैलकुलेट द ट्रेड डिस्काउंट अगेन। राजू से जब भी हमने गुड्स परचेस किए थे, तभी उसने क्या किया था, उसने हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो ये 20% ट्रेड डिस्काउंट आपको ये 200 पे फिर से कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ द वर्ड गिवन ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब है कैलकुलेट द ट्रेड डिस्काउंट अगेन। तो 200 रुपीस पे आपको फिर से कैलकुलेट करना है 20%। ये जो 20% है, ये 20% कहां से लिया है, ये 20% ये जनवरी 4 का जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है, जनवरी 4 का जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है, यहां से ये 20% लिया है। तो 200 का 20% 40 रुपीस, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। 200 में से ये 40 को माइनस करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 160। तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री आपको 160 रुपीस से करना है। डेट है जनवरी 15। जर्नल एंट्री
राजू अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, राजू अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। इसका नरेशन बी गुड्स रिटर्न टू राजू ग्रॉस। नरेशन जो है, नरेशन है गुड्स रिटर्न टू राजू ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब है यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रेड डिस्काउंट अगेन, calculate the trade discount again, the trade discount which was given by Raju to us। राजू से जब हमने गुड्स परचेस किए थे तभी उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया था 20%। तो ये 20% क्या करना है आपको फिर से कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए वो वर्ड दिया था ग्रॉस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है जनवरी 17, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जोशी, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्पैच टू कुलकर्णी। जनवरी 17 अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जोशी, यहां पे अंडरलाइन द वर्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जोशी, अंडरलाइन करना है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जोशी। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जोशी, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्पैच टू कुलकर्णी। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है जोशी अकाउंट, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अस बाय जोशी, जोशी ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए टू डिस्पैच द गुड्स टू कुलकर्णी। Joshi has given instructions to us to dispatch the goods to Kulkarni। तो जोशी अकाउंट है गुड्स अकाउंट, जोशी अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, गुड्स अकाउंट है रियल अकाउंट। जोशी जो है जोशी पर्सनल अकाउंट, गुड्स है रियल अकाउंट। गुड्स को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स को रियल का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ट्रांजैक्शन है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जोशी, गुड्स ऑफ 3000 डिस्पैच टू कुलकर्णी। तो गुड्स डिस्पैच, इट मींस गुड्स आर गोइंग आउट, द गुड्स विल बी गिवन क्रेडिट। जोशी को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, जोशी को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करके डेबिट द डेटर, जोशी को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट द डेटर। डेटर का डेफिनेशन कैसे है? डेटर इज अ पर्सन, फ्रॉम whom we have to receive the amount। डेटर का डेफिनेशन, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the amount। तो हमने जो 3000 रुपीस के गुड्स, हमने 3000 रुपीस के गुड्स हमने कुलकर्णी को डिस्पैच किए, बट इसके जो पैसे है, इसके पैसे हमें जोशी से लेना है। गुड्स हमने किसको डिस्पैच किए? गुड्स हमने कुलकर्णी को डिस्पैच किए ऑफ 3000, बट कुलकर्णी को गुड्स डिस्पैच करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन जोशी ने दी है। जोशी हैज गिवन इंस्ट्रक्शंस टू अस। तो ये 3000 रुपीस हमें जोशी से लेना है। ये 3000 रुपीस हमें जोशी से क्या करना है? ये 3000 रुपीस हमें जोशी से लेना है। तो जोशी को रूल कौन सा लगाना है? डेबिट द डेटर। ये जो रूल है, ये रूल आपको जोशी को अप्लाई करना है। गुड्स हमने डिस्पैच किए, कुलकर्णी को डिस्पैच किए, बट उसके जो पैसे हैं, उसके पैसे हमें जोशी से लेना है। तो जोशी इज अ डेटर, तो डेबिट द डेटर, ये रूल जोशी को अप्लाई होगा। तो इसका जर्नल एंट्री जो है डेट 17, जोशी अकाउंट डेबिट।
हमने गुड्स कुलकर्णी को डिस्पैच किए, बट कुलकर्णी को गुड्स डिस्पैच करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस किसने दिए? हमें इंस्ट्रक्शन जोशी ने दिए। तो जोशी इज अ डेटर, तो डेबिट द डेटर। इसका नरेशन जो है बी गुड्स dispatched to Kulkarni, B goods dispatched to Kulkarni according to instructions from Joshi। नरेशन जो है, नरेशन है being goods dispatched to Kulkarni, being goods dispatched to Kulkarni according to instructions from Joshi। Next transaction है January 18, bought rice for ₹1000 for household use, bought rice of ₹1000 for household use। अंडरलाइन द वर्ड हाउसहोल्ड यूज। हाउसहोल्ड यूज मतलब पर्सनल यूज। हाउसहोल्ड यूज इट मींस पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए वर्ड है आपका ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए वर्ड है ड्राइंग्स। तो ये जो ट्रांजैक्शन है जनवरी 18, इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है ड्राइंग्स अकाउंट, सेकंड अकाउंट है कैश अकाउंट। bought rice of ₹1000 for household use। household use मतलब पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए वर्ड है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट है कैश अकाउंट। ड्राइंग्स दिस इज पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। ड्राइंग्स है पर्सनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो कैश इज गोइंग अप। बॉट राइस फॉर ₹1000, बॉट राइस फॉर ₹1000, तो दिस ₹1000 आर गोइंग अप, तो कैश विल बी गिवन क्रेडिट। एंड ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स अकाउंट दिस इज ऑलवेज डेबिट। अकाउंट्स के अंदर whenever you write the word drawings, whenever you write the word drawings, it is always debit। accounts के अंदर drawings account it is always debit in the books of accounts। accounts में drawings को credit आता ही नहीं है। whenever you write the word drawings, it is always debit। इसका जर्नल एंट्री जो है जनवरी 18, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 1000। इसका नरेशन बीइंग rice purchased, being rice purchased for household use। नरेशन जो है, नरेशन इसका being rice purchased for household use। household use it means personal use। fourth transaction January 19, Mr. Ajay become insolvent। Mr. Ajay become insolvent and 60% amount received from his estate, 60% amount received from his estate, amount due from him was ₹1000, amount due from him ₹1000। transaction है January 19, अजय बिकम इंसॉल्वेंट। यहाँ पे अंडरलाइन द
द वर्ड इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट इसको अंडरलाइन करना है. इंसॉल्वेंट इसको वर्ड है बैड डेट्स. इंसॉल्वेंट इसको वर्ड लिखना है बैड डेट्स. Ajay become insolvent and 60% amount received from his estate. 60% amount received from his estate. ये ट्रांजैक्शन के 3 अकाउंट्स. एक अकाउंट है कैश अकाउंट, सेकंड अकाउंट है बैड डेट्स अकाउंट एंड थर्ड अकाउंट है अजय अकाउंट. कैश अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, अजय अकाउंट. कैश अकाउंट है रियल अकाउंट. बैड डेट्स जो है, बैड डेट्स ये है नॉमिनल अकाउंट. बैड डेट्स इज ए नॉमिनल अकाउंट. अजय पर्सनल अकाउंट. कैश अकाउंट है रियल, बैड डेट्स अकाउंट है नॉमिनल, अजय अकाउंट है पर्सनल. कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश इज कमिंग इन. ट्रांजैक्शन आपको दिया है 60% अमाउंट रिसीव्ड. 60% अमाउंट रिसीव्ड. तो कैश इज कमिंग इन. तो डेबिट व्हाट कम्स इन. ये रूल हमने कैश अकाउंट को अप्लाई किया. कैश अकाउंट को रूल अप्लाई किया. डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश इज कमिंग इन. बैड डेट्स को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है. बैड डेट्स को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो बैड डेट्स जो है, बैड डेट्स इज अ लॉस. बैड डेट्स से क्या है? बैड डेट्स ये लॉस है. आपको बैड डेट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है. बैड डेट्स का डेफिनेशन है बैड डेट्स इज द अमाउंट which is irrecoverable in future. Bad debts is the amount which is irrecoverable in future. It is a financial loss. Bad debts से क्या है? Bad debts से तुम्हारा financial loss है. तो bad debts is also debit. रूल अप्लाई किया. Debit all expenses and losses. तो bad debts से क्या है? ये bad debts से loss है. अजय को पर्सनल का रूल अप्लाई होगा. क्रेडिट द गिवर. अजय को पर्सनल का रूल क्रेडिट द गिवर. तो अजय ये गिवर है. तो अजय विल बी गिवन क्रेडिट. कैलकुलेशन ऑफ दिस. मिस्टर अजय became insolvent and 60% amount received from his estate. Amount due from him was ₹1000. Amount due from him ₹1000. ये ₹1000 जो है, ये ₹1000 अजय का अमाउंट है. अजय का अमाउंट है 1000. इसका 60% कैलकुलेट करना है. ये ₹1000 का 60% कैलकुलेट करना है. तो ₹1000 का 60%. तो 1000 into 60 upon 100. 600. ये ₹600 जो है, दिस इज कैश. 60% अमाउंट रिसीव्ड. तो 60% ये क्या है? ये कैश हो गया. ये कैश के सामने लिखना है. एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है 1000, इसमें से ये 600 माइनस करना है. तो माइनस करके जो रहता है 400 इज द रिमेनिंग अमाउंट. ये ₹400 हो गया आपका बैड डेट्स. ₹400 इज बैड डेट्स. इसका जर्नल एंट्री डेट है 19. कैश अकाउंट डेबिट 600. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 400. 2 अजय अकाउंट 1000. कैश अकाउंट डेबिट 600. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 400. टू अजय अकाउंट 1000.
60%, being 60% cash received from Ajay, being 60% cash received from Ajay, and balance amount transferred, to bad debts account. नरेशन जो है being 60% cash received from Ajay, being 60% cash received from Ajay, and balance transferred to bad debts account. So these are the transaction up to January 19.